आईबीए और बैंक यूनियंस की मिलीभगत का खुलासा, हो गया पर्दाफाश। सामने आई आईबीए और बैंक यूनियंस की मिलीभगत। बैंक यूनियन और आईबीए ने फिर किया बैंक पेंशनर्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़। कैसे खेला गया ये सब खेल, अभी जानेंगे इस वीडियो में माध्यम से। देखने और सुनने के बाद आप सभी को गहरा धक्का लगेगा और सरकार और बैंक यूनियन से विश्वास उठ जाएगा। आप खुद सोचिए कि जब इतने सारे मुद्दों पे आम सहमति बन जाती है तो क्यों नहीं पेंशन अपडेट पे सहमति बन पा रही है। जब से बैंक में पेंशन लागू हुई है तब से एक ही बात सुनने में आती थी कि पेंशन अपडेट क्यों नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय से दो और शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। पहला शब्द है रेजिजुअल और दूसरा है प्रेजुडिस। क्या है ये दोनों, इस पर भी करेंगे चर्चा। बैंक पेंशनर्स की पीड़ा आप में से अधिकतर लोग झेल रहे हैं। आप सभी हसरत भारी निगाहों से कभी सरकार की तरफ देखते हैं तो कभी बैंक यूनियंस की तरफ। हर बार जब भी यूनियन की बातचीत आई बीए के साथ होती है तो यही उम्मीद जागती है कि इस बार शायद कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा। लेकिन हर बार की तरह मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं जो आपकी हमारी सबकी कहानी और पीड़ा को बयां करती है। इस वीडियो में एक रिटायर्ड बैंक कर्मी की दयनीय हालत को एक नाट्य रूपांतर के रूप में पेश किया गया है। इसके बाद बताएंगे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जानें कि क्या मिल सकता था और क्या मिल रहा है। आज फिर उम्मीद है पेंशन अपडेट का वादा शायद इस बार पूरा हो जाए। मैं तो कब से यही सुनती आ रही हूँ कि अगले महीने तक हो जाएगा, पर महीने बदलता जा रहा है और निष्कर्ष वही ढाक के 3 पात। हमने उम्र भर मेहनत की, लेकिन क्या हासिल हुआ? काश बैंक की जगह किसी केंद्र या राज्य सरकार में काम किया होता तो पेंशन तो टाइम से अपडेट हो जाती। ये महीने की दवाइयों की कीमतें देखो, इतनी पेंशन तो सिर्फ तकलीफें बढ़ा रही हैं। पापा, ट्यूशन फीस कब भेजोगे? रोज रोज स्कूल में टीचर सबके सामने खड़ीढ़ा करके यही बात दोहराती है। बेटे, पेंशन अपडेट होना बाकी है, होगा तो सही, लेकिन कब पता नहीं। संघर्ष जारी है, पर जमीन पर असर कहां दिख रहा। पापा, आपकी पेंशन में संशोधन कब होगा? हम पर बोझ बनना छोड़े, बस बहुत हुआ। उम्मीद थी कि भरी हुई पेंशन बेटी की शादी में काम आएगी, आज वो भी फुस हो गई। मालूम नहीं कि कब आखिरी सांस निकाल जाए, पर आखिरी दिन तक ये उम्मीद रहेगी पेंशन अपडेट होगा। पेंशन संशोधन कब? आईबीए सरकार जवाब दो। बैंक पेंशनर परिवारों की आवाज, हम अधूरी उम्मीदों के साथ जी रहे हैं। यूनियन डायमंड सरकार सुनो, हमारे हक को समय पर पूरा करो। अगर आप भी एक बैंक पेंशनर या उनके परिवार से जुड़े हैं तो अपनी आवाज सोशल मीडिया पर साझा करें। तो दोस्तों, अभी आपने एक रिटायर्ड बैंक कर्मी की दुख भरी कहानी को एक नाटक के रूप में देखा। सभी की एक एसोसिएशन है और सभी की एक डिमांड है। लोगों की डिमांड क्या है? ये यहाँ डिमांड है पेंशन के अंदर वृद्धि होनी चाहिए। हम लोगों की पेंशन का अपडेशन नहीं होता है, तो 50-60 सालों से हमारी पेंशन का अपडेशन नहीं हुआ है और हमारी जो फैमिली पेंशन है वो भी बहुत कम है। PN to जनरल मैनेजर अप टू जनरल मैनेजर यहाँ पर हमारे साथ आए हैं। सेंट्रल बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, यानी कि टॉप से बॉटम तक सभी की एक एसोसिएशन है और सभी की एक डिमांड है। अब बात करते हैं उन 2 शब्दों पर जो आजकल अक्सर सुनने में या जाते हैं। इनमें से पहला है रेजिजुअल इशू। क्या है ये रेजिजुअल इश्यूज और क्यों हर बार की तरह इस बार के बाइपार्टाइट में ये शब्द सामने आया? रेजिजुअल इशू का तात्पर्य उन बिंदुओं से होता है जिन्हें मुख्य बैंक वेतन समझौतों बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स में पूर्ण रूप से हल नहीं किया गया, यानी जो बाकी बची समस्याएं बनी रहती हैं। ये मुद्दे अक्सर रेजिजुअल इश्यूज के रूप में अगली वार्ताओं में स्थानांतरित होते हैं। जब वेतन समझौता जैसे 12वीं बाइपार्टाइट होता है उसमें कई बिंदु शामिल होते हैं, वेतन वृद्धि, भत्ते, कार्य नियम आदि। लेकिन कुछ अहम मांगे जैसे पेंशन अपडेटेशन, डीए न्यूट्रलाइजेशन, एक्स ग्रेशिया, एलटीसी का मणीकरण, विकलांग पड़तालू सुविधाएं जैसे बिंदु उस समझौते में स्पष्ट रूप से निपटारे योग्य नहीं बन पाते। इन बचे हुए मामलों को रेजिजुअल इश्यूज कहा जाता है और अगली चरण की वार्ता में उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो 2024 में 12वां वेतन समझौता होने के उपरांत आज तक इन रेजिजुअल इश्यूज पर चर्चा ही चल रही है। बैंक पेंशनरों और रेजिडुअल इश्यूज का संबंध। नंबर 1, पेंशन अपडेशन। BEPR 1995 के नियमन रेगुलेशन 35(1) में पेंशन की आवधिक समीक्षा का प्रावधान था।
लेकिन जब से वेतन में संशोधन हुआ 1995 के बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं बाइपार्टाइट पेंशन संशोधन नहीं किया गया। इसलिए पेंशन बढ़ोतरी बनी रही एक लंबित मांग, जो कि हर द्विपक्षीय समझौते में रेजिडुअल इशू के रूप में जुड़ती रहती है। बैंक पेंशनरों को आरबीआई पेंशन मॉडल के अनुसार अपडेट होने की मांग है। प्री 2002 रिटायर्ड कर्मचारी को डीए की पूर्ण न्यूट्रलाइजेशन नहीं मिली। मौजूदा समझौतों में इसका क्लियर समाधान नहीं आया। हार्डिंग से वे रेजिजुअल इश्यू बन गया। 1. एक्स ग्रेशिया भुगतान 12वीं बाइपार्टाइट में सेवानिवृत्तों को एक्स ग्रेशिया की व्यवस्था हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं थी। इसको नियमित पेंशन अपडेट का सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है। यूं कह लो कि यह पेंशन अपडेटेशन की मास्टरी कर रहा है। And government, they have not understood our problem properly. And there is no interest in them to understand our problem. The only thing is that we don't have a proper platform to go and convince them. We are telling that you give us the negotiation rights, we will come and explain to you, and it is our rights. We are not asking anything else. We are only telling that implement the regulations properly. अब बात करते हैं प्रेजुडिस शब्द की। विदाउट प्रेजुडिस और प्रेजुडिस का मतलब क्या है, जानिए। विदाउट प्रेजुडिस एक कानूनी अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है यह बातचीत या प्रस्ताव केवल बातचीत की तैयारी के लिए है। इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी माना नहीं जाएगा और अदालत में इसे सबूत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब आईबीए कहता है कि कोई मुद्दा सब जुडिस है और प्रेजुडिस के तहत है, तो इसका मतलब है कि मामला अधिक कानूनी है। उसे अब आईबीए की तरफ से टिप्पणी नहीं की जाएगी, ताकि वे कानूनी कार्रवाई या कोर्ट के निर्णय से प्रभावित न हो। यह एक तरह से आगे की बातचीत से खुद को बचाने का तरीका होता है। तो साथियों, आईबीए तो अपना पल्ला झाड़ ही लेती है यह कहकर। और अब बात करते हैं कि कैसे ये खेल खेला जा रहा है। पहले तो पेंशन अपडेट मुद्दे को रेजिजुअल इश्यू में रखकर बातचीत शुरू की जाती है और कैसे उसको फाइनल बातचीत से पहले हटा दिया जाता है। एक लेटर मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। यह है यूएफपीयू की तरफ से पेश किया गया मार्च 2025 का पत्र। इसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि पेंशन अपडेट भी रेजिजुअल इश्यू वार्ता का हिस्सा है और इसके बाद 2 दिन की हड़ताल की कॉल दी जाती है। मामला सीएलसी में जाता है। हड़ताल को कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया जाता है और जब फाइनल बातचीत का वक्त आता है तो पहले वाले पत्र में से पेंशन संबंधी लाइंस को ही हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए एआई बॉक का जून 2025 का पत्र देखिए। इसमें पेंशन संबंधी पैराग्राफ ही गायब कर दिया गया है। यानी आईबीए जिस रूप में बातचीत की टेबल पर आना चाहती है, यूनियन उसे प्रकार का मांग पत्र पेश कर रही है। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आज तक जितने भी वेतन समझौते हुए, उनमें बातचीत को 28 से 30 महीने तक खींचा गया, लेकिन 12वां वेतन समझौता ऐसा था जो सिर्फ 15 से 16 महीने में ही लागू हो गया। वजह 2024 में लोकसभा और शायद सरकार की तरफ से कि चुनाव से पहले इसे पूरा करने की हिदायत दी गई हो। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि यूनियंस का अपर हैंड था और वो चाहते तो पेंशन अपडेट को भी लागू करवा देते, लेकिन हुआ क्या? वो फिर से रेजिजुअल इश्यू बन के रह गया और वेतन समझौता साइन हो गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 10वें वेतन समझौते में जो स्पेशल पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था और जिसको रिटायरल बेनिफिट से अलग रखा गया था, समय समय पर उसको बेसिक वेतन का हिस्सा बनाने तथा रिटायरल बेनिफिट के लिए मान्य करने की बात चल रही थी, वो भी एक तरफ कर दी गई। और सिर्फ एक तरफ नहीं की गई, बल्कि जो पहले कुल बेसिक पे का 10% हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 26.50% से 31% कर दिया गया, ताकि वर्किंग स्टाफ को वेतन समझौते का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इसको दरकिनार कर दिया जाए। कितना बड़ा खेल खेला गया और यूनियंस ने कोई विरोध नहीं किया। आइए बात करें प्रेजुडिस शब्द की। ये कहां लिखा है कि जो मैटर अदालत में विचाराधीन है उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं किया जा सकता। जब बात विदाउट प्रेजुडिस की है तो समझ लीजिए दोनों पक्ष अदालत से बाहर मुकदमे का समाधान सेटलमेंट करना चाहते हैं।
तो बातचीत को विदाउट प्रेजुडिस मार्क कर देते हैं ताकि बातचीत में की गई कोई भी बात अदालत में पेश न की जाए। और अगर समझौता नहीं होता तो कोई पक्ष अपनी कही हुई बात का बाद में दावेदारी में नुकसान न झेले। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों पक्ष खुले तौर पर बातचीत कर सके, बिना डर के कि उनके प्रस्ताव या विचार अदालत में उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसमें अधिकांश बातचीत विषय वस्तु की प्रामाणिक बातचीत होनी चाहिए, तभी यह सुरक्षा लागू होती है, केवल लेबल लगाने से नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने वकालत की होगी। वो लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और समझा भी सकेंगे। तो साथियों, आप ये मान लीजिए कि IBA रिटायर्ड फोरम के साथ साइन करने आएगी नहीं और यूनियन इस मुद्दे को अहम मुद्दा बना के कभी बात करेंगी नहीं। तो ये लड़ाई खुद ही लड़नी है, सरकार से, यूनियन से और IBA से। तैयार रहिए, रास्ता मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। जहां चाह वहां राह। तो साथियों, जब लड़ाई खुद ही लड़नी है, किसी ने आपका साथ नहीं देना, तो आप उनका साथ दीजिए जो इस लड़ाई में आगे हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आगे जाके अपना पक्ष रख रहे हैं। चाहे वो धरना हो, चाहे किसी से बातचीत करने का मौका हो, या फिर अब जैसे आने वाली दिनों में हंगर स्ट्राइक। तो घर में मत बैठे रहिए, बाहर निकलिए, उनका साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। ये सोच के मत रहिए कि यार होना कुछ नहीं है और जब होगा तो सबके लिए ही तो होगा। अगर यही सोच वो लोग भी रखेंगे जो इस समय आगे बढ़ के इस मोर्चे को संभाले हुए हैं, तो फिर कोई भी आगे नहीं आता। तो उठिए, सपोर्ट कीजिए, जिस भी रूप में आप कर सकते हैं उनका साथ दीजिए।